हाय देयर, ये MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 14 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले है डेमिंग सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज। डेमिंग सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज जो एक होलिस्टिक अप्रोच फ्रेमवर्क है जिसको प्रपोज किया एडवर्ड डेमिंग ने, जो कि एक रिनाउंड मैनेजमेंट थिंकर हैं। और ये कंसिस्ट करता है 4 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट जो कि प्रोवाइड करता है एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स की और कैसे वो जो है फंक्शन करते हैं। एंड वन ऑफ दीज कंपोनेंट इज द अंडरस्टैंडिंग होना सिस्टम्स की। सो व्हेन पीपल डोंट अंडरस्टैंड सिस्टम, इससे मुराद जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस या कॉम्प्रीहेंशन है इंटरकनेक्टेडनेस की और जो इंटरडिपेंडेंसीज की है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सिस्टम से मुराद जो है वो सेट है इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स का जो कि वर्क करते हैं टुगेदर मिलकर, यानी कि अचीव करने के लिए कॉमन पर्पस या गोल। और उसके बाद है व्हेन पीपल डोंट अंडरस्टैंड वेरिएशंस। वेरिएशन से मुराद नेचुरल डिफरेंसेस या फ्लक्चुएशंस होती हैं जो कि किसी भी प्रोसेस या सिस्टम के अंदर होती हैं। और ये बहुत सी वजूहात की वजह से, बहुत सी सोर्सेज से की वजह से होती है। सोर्सेज जो होती हैं जैसे कि डिफरेंसेस होना मटेरियल में, इक्विपमेंट में, पीपल में, मेथड्स में या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन में। और अंडरस्टैंडिंग करना वेरिएशंस को क्रूशियल होता है क्योंकि ये इम्पैक्ट करता है एक्चुअली प्रिडिक्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी और जो परफॉर्मेंस है प्रोसेसेस की। और उसके बाद है व्हेन पीपल डोंट अंडरस्टैंड साइकोलॉजी। अंडरस्टैंडिंग यानी समझना साइकोलॉजी को एसेंशियल है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्राइज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स और उनके बिहेवियर और इंट्रैक्शन जो होता है सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है और जो सक्सेस है ऑर्गेनाइजेशन की। एंड इट इन्वॉल्व रिकग्नाइज करना साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, डिसीजन मेकिंग और परफॉर्मेंस को। जब लोग जो है अंडरस्टैंड नहीं करते साइकोलॉजी, वो ओवरलुक कर सकते हैं इंपॉर्टेंस को फैक्टर्स की, जैसे कि मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन, कम्युनिकेशन, टीम वर्क और लीडरशिप जो है वो इन ड्राइविंग इंडिविजुअल और जो कलेक्टिव परफॉर्मेंस है। और ये जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है इससे इनएफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, पुअर एम्प्लॉय मैनेजमेंट होती है और सब ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स होते हैं। व्हेन पीपल डोंट अंडरस्टैंड थ्योरी ऑफ के। थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है वो एनकम्पेस करती है जो प्रिंसिपल्स और प्रोसेस जो कि अंडरलाई द एक्विजिशन, इंटरप्रिटेशन और जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। एंड इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग कि कैसे नॉलेज जनरेट होती है, ऑर्गेनाइज एंड एक्सपेंडेड अपॉन। नाउ द डेमिंग्स 14 पॉइंट्स। जो पहला पॉइंट है क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस टूवर्ड इम्प्रूवमेंट। ये पॉइंट एम्फेसाइज करता है जो इम्पोर्टेंस है इस्टेब्लिश करने की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो एक क्लियर और ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ क्लियर और अनवेवरिंग फोकस किसके ऊपर, इम्प्रूव करने के ऊपर, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सिस्टम, ना कि सिर्फ फोकस होना शॉर्ट टर्म गोल्स या इमीडिएट रिजल्ट्स के ऊपर। और उसके बाद है फिर कि अडॉप्ट द न्यू फिलासफी। ये पॉइंट एनकरेज करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्ब्रेस करे एक न्यू मैनेजमेंट फिलासफी जो कि एम्फेसाइज करे कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और उसके बाद है फिर सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन, यानी कि डेमिंग ने आर्ग्यू किया कि एक एक्सेसिव रिलायंस होना इंस्पेक्शन के ऊपर एज अ मीन ऑफ कंट्रोलिंग क्वालिटी इनएफेक्टिव है और कॉस्टली है। और उसके बाद है फिर मूव टूवर्ड्स अ सिंगल सप्लायर फॉर एनी वन आइटम। ये पॉइंट सजेस्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का एम होना चाहिए एक इस्टेब्लिश करने के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एक सिंगल सप्लायर के साथ हर आइटम के लिए या कंपोनेंट के लिए जो उनको रिक्वायर है। और उसके बाद है फिर इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर। ये पॉइंट एम्फोसाइज करता है इंपॉर्टेंस के ऊपर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की एज एन ऑन गोइंग और नेवर एंडिंग प्रोसेस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और उसके बाद है फिर इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब। ये पॉइंट एम्फोसाइज करता है जो इम्पोर्टेंस है प्रोवाइड करने की ऑन गोइंग ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट को और वर्क प्लेस के अंदर। और उसके बाद इंस्टीट्यूट लीडरशिप। दिस पॉइंट अंडरस्कोर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये एम्फेसाइज करता है जो रोल है लीडर का क्रिएट करने में, क्लियर विजन सेटिंग करना, गोल्स प्रोवाइड करना, गाइडेंस और सपोर्ट जो है एम्प्लॉयज़ को।
और उसके बाद है ड्राइव आउट फियर, यानी कि दिस पॉइंट हाईलाइट्स द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ फियर, डेट्रीमेंटल जो इफेक्ट्स हैं फियर के वर्क प्लेस के अंदर, और एम्फेसाइज करता है नीड टू क्रिएट करना एक सेफ और सपोर्टिव इन्वायरमेंट। उसके बाद है ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, यानी कि ये पॉइंट एड्रेस करता है जो नीड है, नीड टू ओवरकम सिलोस एंड प्रमोट करना, प्रमोट कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन अक्रॉस दी डिफरेंट डिपार्टमेंट या फिर फंक्शनल एरियाज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो बैरियर्स जो होते हैं डिपार्टमेंट्स के दरमियान वो रोक सकते हैं कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है। उसके बाद है एलिमिनेट स्लोगन्स, ये पॉइंट इनकरेज करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू मूव अवे फ्रॉम रिलाइंग ऑन, रिलाई होना किसके ऊपर, स्लोगन्स के ऊपर या फिर कैच फ्रेजेस जो कि प्रमोट करते हैं सुपरफिशियल या फिर टेम्परेरी सॉल्यूशंस। और उसके बाद है फिर एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सो ये पॉइंट चैलेंज करता है जो ट्रेडिशनल अप्रोच है मैनेज करने के ऑर्गेनाइजेशन सोलली बेस्ड होना ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर और टारगेट्स के ऊपर। उसके बाद है रिमूव बैरियर्स टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप। सो ये पॉइंट एम्फोसाइज करता है इंपॉर्टेंस के ऊपर क्रिएट करने की एक एनवायरनमेंट जहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय टेक प्राइड इन देयर वर्क एंड फील करते हैं एक सेंस ऑफ ऑनरशिप और फुलफिलमेंट। उसके बाद है फिर इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये पॉइंट हाईलाइट करता है जो इम्पोर्टेंस है कंटिन्यूस लर्निंग की और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और फिर द ट्रांसफॉर्मेशन इज एवरीवन जॉब। सो ये पॉइंट एम्फसाइज करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्रूवमेंट जो है वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फ्यू इंडिविजुअल्स की, यानी कि कुछ इंडिविजुअल्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि ये कलेक्टिव एफर्ट है जिसके अंदर शामिल हैं तमाम जितने भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। ये फाइल्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।